नहीं नहीं, अभी मैं अंदर ही हाउस अरेस्ट हूँ। इस एडीएम कंपाउंड को एक मिनी जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो लोग हैं वो भी धरने पर बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने जहां एक ओर प्रशासनिक हलचल मचा दी, तो वहीं दूसरी ओर अब राजनीति में भी बड़ा भूचाल आ खड़ा हुआ है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री के आवास के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। एडीएम कंपाउंड में आम व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। इसी बीच पास में ही बने दामोदर पार्क में उनके समर्थकों ने रात भर टेंट लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आज भी भारी विरोध प्रदर्शन होने की आशंका है। निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, अघोषित जेल बनाया हुआ है। इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी आवास से अपना सामान निकलवा लिया। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों और प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार को वजह बताकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उन्होंने सरकारी आवास के गेट के अंदर खड़े होकर मीडिया से कहा कि उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। एडीएम कंपाउंड को उन्होंने मिनी जेल बताया था। उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। अग्निहोत्री का दावा था कि उनके और संपर्क में मौजूद अधिकारियों के फोन सर्विलांस पर लगाए गए हैं। दरअसल इस्तीफा देते हुए अलंकार अग्निहोत्री शाम 7 बजे डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। बाहर आने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि एडीएम ने इन आरोपों को गलत बताया। बरेली के पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अग्निहोत्री जी, आप बाहर आना चाह रहे हैं, कैसे कैद रखा है? नहीं, ये मिनी जेल के रूप में इस एडीएम कंपाउंड को बना दिया गया है और कोई भी अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है कि यहाँ से बाहर जाने की, और पुलिस प्रशासन का जो भी डायरेक्शन है उसको सम्मान करते हुए हम यहाँ पे अभी यहीं पे आपसे वार्ता कर रहे हैं। बाहर नहीं जाना है। आप जाना चाह रहे हैं बाहर, क्या कह रहे हैं? क्या हम हाउस अरेस्ट कर रखा है? क्या है? नहीं, वो खुल के नहीं बता रहे, बट उसका मतलब यही होता है कि आप इस समय कस्टडी में हैं और डिटेंशन में हैं एंड आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये एक तरीके से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में मशीनरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दोनों को बाधित किया जा रहा है। मेरे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जो फंडामेंटल राइट है उसको बाधित किया जा रहा है। आप समझिए इमरजेंसी सिचुएशन में भी कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं बाधित नहीं किए जा सकते, वो भी किए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। मैं आग्रह करूँगा और निवेदन करूँगा हमारे गवर्नर मैम उत्तर प्रदेश से कि जल्दी से जल्दी जो फेल कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है इसको जो बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो गया है, इसकी रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को जल्दी प्रेषित करें। उसी रात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उनसे फोन पर बातचीत और कहा कि उन्हें धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देंगे। 26 जनवरी को ही शासन ने उन्हें सस्पेंड कर बरेली कमिश्नर को जांच सौंपी, साथ ही उन्हें शामली अटैच कर दिया गया। फिलहाल इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी। 27 जनवरी को उनकी सरकारी गाड़ी भी उनसे वापस ले ली गई और साथ ही गनर भी वापस ले लिया गया। इसके बाद वो डीएम से मिलने जब कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने गया और वो करीब 2 घंटे तक बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। सरकार से मोहभंग हो चुका है और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो वहीं बरेली स्थित एटीएम कंपाउंड मंगलवार शाम तक भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच छावनी में तब्दील दिखाई दिया। मुख्य गेट पर पीएसी और पुलिस बल की तैनाती रही। अलंकार एटीएम कंपाउंड में ही रहे। पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री के समर्थक उनके गेट के बाहर ही खड़े रहे। वो सनातन का ये अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाते रहे। उनका कहना था कि ऐसी तानाशाही किसी सरकार में पहले नहीं हुई है जैसी अब हो रही है। इस बीच उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए दावा किया कि वो एटीएम कंपाउंड में नजरबंद हैं और संपर्क न होने पर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की अपील की जाए। उन्होंने मोबाइल जैमर लगाए जाने का भी आरोप लगाया। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 10 साल आईटी सेक्टर में भी काम किया है। वो आईआईटी बीएचयू से बीटेक स्नातक हैं। अलंकार अग्निहोत्री कानपुर के रहने वाले हैं। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और मां बैंक में थी।
1998 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अलंकार को 21वां स्थान मिला। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक किया और नौकरी करने लगे। 2014 में जब अलंकार के सभी छोटे भाई सेटल हो गए, बहन की शादी हो गई, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपी पीसीएस की तैयारी की और 2019 में एग्जाम क्वालिफाई किया। बरेली में 5 महीने पहले भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के दफ्तर में हनुमान जी की तस्वीर लगे होने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया था। इस मामले पर अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंग बने रहना उन्हें भी पाप में डालेगा, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र देकर सही किया है। शंकराचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बात की और उनसे कहा कि आपने जिस तरह सनातन धर्म के प्रति, स्नातक प्रतीकों के प्रति अपने निष्ठा का प्रदर्शन किया, उससे पूरा सनातनी समाज खुश है। हम चाहते हैं कि आप जैसे ही निष्ठावान लोग आगे आए। जो पद आपको सरकार ने दिया था, उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र का हम आपको देंगे। बरेली के नगर मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है बरेली में, और उनके ब्राह्मण समाज के लोगों ने बरेली के दामोदर पार्क में कल देर रात एक टेंट लगा दिया था, जहां रात भर उनके चाहने वाले, उनके समर्थक बैठकर प्रदर्शन करते रहे। और अभी भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका आगे का प्लान क्या है, किस तरह का करेंगे आज, क्योंकि आज तीसरा दिन है। कल जहाँ पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल बना रहा था, और आज क्या रहेगा भाई साहब जानना चाहेंगे। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है। विशाल जी, क्या यहाँ हो रहा है? यहाँ भैया ये है कि जैसा कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ उनको आशंका थी कि कुछ उनके साथ अनहोनी ना हो जाए, तो हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ मतलब एक उनकी हम लोग उनके वॉच के लिए बैठे हुए, कहीं कोई उनके साथ अनहोनी ना हो जाए। उनका परिवार भी यहाँ बरेली से बहुत दूर है। उन्होंने जो स्टेप लिया है वो स्वर्ण समाज के हित के लिए लिया है। हमारे संघ साथ के लोग यहाँ रात भर इतनी बारिश में भी बैठे रहते, कुछ लोग अभी गए हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग अभी आने की स्थिति में और है। तो हम लोगों का देखिए यहाँ कोई उग्र कोई हम लोगों का वो नहीं है। हम लोग एक स्वर्ण समाज से आते हैं। हम लोग बहुत गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी आवाज उठाने के लिए हम लोग जो है यहाँ बैठे हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए बैठे। हमारे साथ और भी क्या प्लान है आज का? प्लान सर कुछ नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब की साहब सम्मान में बैठे हुए हैं, और बाकी उनने इतनी बड़ी आवाज उठाई है सर्व समाज के लिए। सबसे पहले व्यक्ति हैं जो हम लोगों के लिए इतनी बड़ी आवाज बुलंद करके अपना इतना बड़ा पद त्याग कर दिया हम लोगों को, तो हम लोग क्या उनके साथ खड़े भी नहीं हो सकते हैं? अपने आप को खतरा उतरा भी बता रहे हैं कुछ? हाँ, उनने जो कल स्टेटमेंट दिया है उसी को लेकर रात 3-4 बजे उन्होंने कहा था मुझे कहीं अनजान जगह पे ले जाया जा सकता है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं, निगरानी बनाए हुए हैं कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।